Hello everyone, my name is Harshit Bansal from Agra UP. Welcome to my channel टॉक विद हर्षित। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रोड मैप लेके आएगी ही आएगी। आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट इट। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अभी आप मैनेजर लेवल पे हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा छोटा होगा आपके लिए, बट आजकल का जो यूथ है सबसे मेन चीज लोगों को दिक्कत आती है कि 2CC कैसे करें, क्योंकि स्टूडेंट पे इतना पैसा नहीं होता। ठीक है, 2CC करने के लिए इतना पैसा नहीं होता, वो कैसे अरेंज करे, क्या करे जिससे अपना उनका 2CC बड़े इजी हो जाए। क्योंकि सर बहुत सारी यूथ के क्वेश्चन आते हैं कि सर 2CC, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको लगता है कि बिजनेस तो अच्छा है बट ज्वाइन करने के लिए आगे बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं होते। ये प्रॉब्लम भी थी आज से 2-3 महीने पहले थी, सच में थी। बट अब कंपनी ने इतना इजी कर दिया उन लोगों के लिए कि वो 5000 से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले होता है कैसे करें, नहीं क्यों करें। अगर आपका क्यों करे क्लियर है कि आपको ये करने से क्या क्या मिल सकता है, अगर आपका ये फंडा क्लियर है, दिमाग में एकदम क्लियर है, तो 2CC करना मुश्किल बात नहीं है। बट ठीक है, मैं उसके बाद में ये नहीं कहता कि सच में प्रॉब्लम होती है पैसों की, ये सच में रियल बात है एकदम। हम भी लोगों से बात करते हैं तो कुछ लोग चाहते हैं करना सही में और बहुत ज्यादा इसमें चाहते हैं आगे बढ़ना, बट कभी कभी वो पीछे हट जाते हैं स्टार्टिंग में 2CC करने के लिए। तो इस चीज को देखते हुए अब कंपनी ने बहुत इजी कर दिया है। आप ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, ठीक है। उसके बाद आप 5000 की बिलिंग के बाद भी काम कर सकते हो। इसमें 2CC था, उस प्रॉब्लम को कंपनी ने एकदम सॉल्व कर दिया है। अब आप चाहो तो 5000 अब आप कहो कि सर 5000 भी नहीं है लोगों के पास, तो मैं आपको बताऊं, सॉरी टू ब्रदर्स, अगर मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है, अगर आपको ये फंडा क्लियर नहीं है, तो अगर ज्वाइनिंग 500 रुपए की भी होगी ना तो वो भी टफ होगी। मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसा लेके कर लो, दोस्त से पैसा ले लो। ये अगर जिसमें काम करना है ना तो उसके लिए ये सब कुछ पीछे हो जाता है। और 2CC कभी भी एक बार में नहीं करना होता। मेरे बहुत से साथ में लोग काम करते हैं, इवन मैंने भी स्टार्टिंग में पैसा नहीं लगाया, जबकि मेरे को तो इतना विश्वास देखो स्टार्टिंग में विश्वास नहीं आता, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे भी नहीं आया था। तो मैंने भी स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट लेके आ गया था जो हमारा आता है एलोवेरा, और क्योंकि हमारे पास 2 महीने होते हैं, ठीक है, तो आपके पास 60 दिन है। अगर आपका बिल्कुल लॉजिक क्लियर है इस कंपनी को लेके, तो 60 दिन में आप आराम से 2CC कर सकते हैं। वो भी प्रॉब्लम लगती है तो आप सिर्फ 5000 का सामान लेके कंटिन्यू कर सकते हैं बिजनेस को। अगर मैं आपको बोलूं कि सबसे पहले क्रेडिट कार्ड बनवा लो, क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा लो, नहीं, स्टार्टिंग में गलती कभी मत करना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उधार कभी मत लेना। बट मैं फिर बोल रहा हूँ जी, इसको पहले समझो बिजनेस को। अगर आपको ये बिजनेस में समझ में आ गया, आप 3 दिन लो, 4 दिन लो, 5 बार समझो, 10 बार समझो, एक बार समझ में आ गया तो पैसा प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। मैं फिर बोल रहा हूँ, पैसा प्रॉब्लम नहीं है। पैसा तो कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, 5-5 हजार आप भी जानते हो। अगर आप अपने चाचा को बोलोगे चाचा मैंने बिजनेस खोला है और आप में से एक प्लॉट ले लो, तो क्या वो मना करेंगे आपको? हम बोलते नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम शर्माते, हम घबराते हैं कि नहीं यार हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमको तो लोग समझेंगे कि बेचने वाला समझेंगे कि हम कुछ बेचने आ गए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, दुनिया में आप कुछ भी करो, आप कहीं जॉब करो या बिजनेस करो, आपको सर्विस सेक्टर में जाना पड़ेगा या आपको सेलिंग सेक्टर में जाना पड़ेगा। इट इज ट्रुथ। आप होटल मैनेजमेंट करेंगे, आपको सर्विस देनी पड़ेगी। यहाँ तक कि हमारे PM भी सर्विस दे रहे हैं, हमारे CM भी सर्विस दे रहे हैं हमें। हमारी कार चलती, वो बसेस चलती है, सर्विस दे रही है, रेलवे सर्विस दे रहा है, या कुछ गुड्स बिक रहे हैं। तो इन फ्यूचर जाके आपको करना यही पड़ेगा। तो आप अगर अपने चाचा से बोलेंगे, अपने दोस्त से बोलेंगे कि एक एक प्रोडक्ट मैं आपको चाहता हूँ देना, वो आपको मना नहीं करेंगे। 5000 का बिजनेस, 5000 का बिजनेस आप बहुत इजीली कर सकते हो अगर आपका फंडा क्लियर है। तो अगर फंडा क्लियर नहीं है तो आप 500 रुपए की भी ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। ये ट्रुथ है। जी सर, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि आपको कहीं ना कहीं आप जाओगे तो आपको करना ही पड़ेगा, और जिसके डिजायर क्लियर है वो कैसे भी करके कर लेता है, जिसका विजन क्लियर है, जिसका वाई क्लियर है, वो कैसे भी करके कर लेता है। तो उसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। जो लोग बोलते हैं कि पग नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो लोग
कुछ ना कुछ बहाने मार रहे हैं, ये चीज बोल सकते हैं हम, क्योंकि जो करने वाला होता है वो कैसे भी कर जाता है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सर ये है कि आपने देखा होगा कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में हमको सेल्स जनरेट करके देनी पड़ती है। तो एक सेल्समैन भी सेल्स करता है और एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा भी सेल्स करता है कहीं ना कहीं। तो सर दोनों में अंतर क्या है? जो सेल्समैन जो सेल कर रहा है उसमें क्या अंतर है, और जो फॉरएवर में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो सेल कर रहा है उसमें क्या अंतर है? देखिए, एक बार ना मैं एग्जांपल देता हूँ मेरा प्यार, आपको बात समझ में आएगी। एक बार मेरी बात चल रही थी, वो प्रॉपर्टी डीलर थे, ठीक है। तो उनको मैं ये प्लान समझा रहा था फॉरएवर का। तो वो कुछ खास इंटरेस्ट ले रहे थे। वो कहते हैं यार हम तो प्रॉपर्टी लगाते हैं और हमें तो झटके से पैसा आया था, आई एम वेरी हैप्पी। आप ये इसमें मेरे से नहीं होगा यार, ये 2-2 रुपए का सामान जैसे जैसे करना। वो इस चीज को लाइटली ले रहे थे बहुत ज्यादा। तो कह रहे मुझे बता सीएसएल लॉजिक क्या है बस। मैं कहा देखो, लॉजिक सिर्फ ये है कि आपने आज किसी को एक ऑफिस रेंट पे लेके दिया, ठीक है। तो ऑफिस का रेंट था 50,000, आपको उसकी कमीशन मिल गई, मान के चलिए 20,000 अप्रोक्स, ठीक है। आप यू आर हैप्पी? कह रहा हाँ यार हम हैप्पी हो गए, हमें मिल गई। तो मैंने कहा सिर्फ इसमें ये है, आपने उससे बोला कि भाई मेरे को कमीशन नहीं चाहिए, तू यहाँ पे ऑफिस खोल रहा है, शॉप खोल रहा है, ठीक है। जो तेरी अर्निंग होगी मुझे उसका सिर्फ 2% दे दियो, 10 साल तक या 5 साल तक एग्रीमेंट कर लो। कह रहा है भाई यार वो तो पता नहीं कब काम शुरू करेगा, क्या होगा। मैंने कहा एक बार करके देखना। हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक्टिव इनकम में, एक स्मॉल स्केल की इनकम में, ज्यादा जो इनकम हमें तुरंत मिल रही है हम उस पर जाते हैं हमेशा। हम लॉन्ग टाइम कभी देखते ही नहीं। अगर आपने उससे ये प्लानिंग कर ली थी मुझे स्टार्टिंग मत दियो और आस्था देते रहियो, तो आप कितनी बड़ी सेफ्टी लेके काम करेंगे ना, आप जानते भी नहीं हो। और हम, क्योंकि मैं भी अक्सर एक सामान बेचता था पहले अपनी कंपनी में, प्रोडक्ट मेडिसिन कंपनी में। तो इसमें क्या होता है, जिनको हम ज्वाइन करवाते हैं वो भी आगे ज्वाइन करवा सकते हैं, वो भी आगे ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ऐसे करते करते एक इतना बड़ा हमारा नेटवर्क बनता है, जिसको हम मकड़ी का जाला बोलते हैं। कि अगर हम, एक मैंने कहीं लाइन सुनी थी जिसका मैं बहुत इंप्रेस हुआ था, हमारे कंपनी में एक गुप्ता जी है, सुनील गुप्ता जी। उन्होंने कहा था कि मैं जब रात को सो सो के उठता हूँ ना, तो मेरे तकिए के नीचे 40 से 50 हजार रुपये होते हैं। तो ऐसी इनकम जो आपको जागते हुए इनकम ना दे, ऐसी इनकम जो आपको सोते हुए इनकम दे, वो आपकी सेफ्टी इनकम होती है। इसे ही बोलते हैं पैसिव इनकम। तो सर काफी अच्छा लगा आपका क्वेश्चन कि आपने जस्ट बोला कि मेरे को जो भी होती है लोग एक्टिव इनकम की तरफ बहुत ज्यादा जल्दी भागते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी इनकम आती है। तो सर ये रियलिटी है। अगर बात करें तो यूथ की बात करें फिर किसी और की बात करें तो हर लोग चाहते हैं कि यार फटाफट से इनकम आए, फटाफट से पैसा अर्निंग स्टार्ट हो जाए। एंड इस चीज के लिए काफी सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग भी इसीलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि यहाँ पे दिखाया जाता है कि लोग बहुत जल्दी आप पैसा कमा लोगे, ये चीज दिखाई जाती है। तो इस चीज की तरफ भी, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ भी लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो सर इसका एक रीजन ये भी है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप जैसे कि आप मैनेजर लेवल पे हैं तो आप एवरी मंथ आप 4cc करते ही होंगे। एंड सर अगर कोई स्टार्ट करे, अगर कोई स्टार्ट करता है फॉरएवर, तो उसको स्टार्टिंग में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करना पड़ता है, उसके बाद सुपरवाइजर लेवल अचीव करना पड़ता है। बट सर अब आपको पता होगा कि अब नई पॉलिसी आ चुकी है जिसमें आज से न्यू पॉलिसी आ गई है। तो अब इसमें क्या है कि अब असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी 4cc करना पड़ेगा, या फिर उसकी चॉइस है करे नहीं करे, बट 4cc करना ही पड़ेगा। तो इस चीज के लिए सर आप कैसे करते हो 4cc? और सर आप कोई आप मुझे कोई अल्टरनेट देना चाहोगे, कोई हेल्प करना चाहोगे जिससे सबका 4cc बहुत ही इजिली हो जाए हर मंथ? तो सर आप कोई टिप्स शेयर करना चाहोगे जिससे हर मंथ अपनी 4cc होती रहे टाइम टू टाइम बिना ज्यादा कुछ एफर्ट्स लगा? मैं आपको बताऊं, जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, तो जो मेरे अपलाइन है गुप्ता जी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे अच्छे लीडर से मिलवाया। सबका नाम तो लूंगा नहीं यहाँ पे, बट सबसे मिलवाया कि ये देखिए ये मेन लीडर है, ये मेन लीडर है, ये मेन लीडर है। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पुट किया। मैं कहा सर अच्छे है, सब अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, आप में से उनसे मिलवाइए जो अच्छे जो मैनेजर तो है बट इनकी फेस वैल्यू नहीं है। देखो इनकी फेस वैल्यू बनी हुई है, ये अच्छा बोलते हैं, मेरे को उनसे मिलवाइए जो काम नहीं कर पा रहे। तो मैं उनसे मिला जो मतलब काम कर रहे हैं, एवरेज काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे काम सीखा। तो मैं आपको तुझ बताऊं, स्टार्टिंग में मेरा भी 4cc नहीं होता था। और मैं आपको एक बहुत ही जैम बता रहा हूँ सच्चाई से, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैं एक बोतल लेके आया था जिसको हम बोलते थे पीली बोतल, एलोवेरा की। और मैं एलोवेरा।
एलोवेरा की बोतल, और मैं वो बोतल लेके घर पे आया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी क्या थी, सिर्फ एक ही थी, ये बोतल मेरी बिक जाए, बस। इससे बड़ी प्रॉब्लम मेरी थी नहीं, क्योंकि तब तक मेरा माइंड सेट नहीं बना था बिजनेस करने का। मैं बस लेके आ गया था, और चलो यार देखते हैं देखते हैं, मेरा माइंड सेट नहीं बना था। मेरे को 16 दिन लगे उस बोतल को किसी को देने में, मैंने पी भी नहीं थी। बट जब आपका माइंड सेट क्लियर हो जाता है एक बार, कि हाँ यार मुझे काम करना है, इसी पे मेरी लाइफ टाइम बेस है, इसी से मेरे को फ्यूचर इनकम आएगी, पैसे इनकम आएगी, मेरा लाइफ स्टाइल बनेगा, तब आप हर चीज को बड़ा इजीली कर लेते हो। कैसे करते हो? फिर आस्ते आस्ते मेरे कुछ कस्टमर बनने लग गए। मेरे आज की डेट में 2-2.5 सीसी कस्टमर है, मतलब कि 25-30 हजार कस्टमर है मेरे अपने। ठीक है, जो मेरे से रेगुलर सामान लेते हैं, कभी कोई लेता है, कभी कोई लेता है, कभी लेता है, ऐसा नहीं कि सारे रेगुलर लेंगे आपसे सामान। कभी मुझे फोन आता है कि समय 2 बोतल दे दो, तो ऐसे करते करते कस्टमर बेस बन जाता है। और अगर आप किसी भी फील्ड में कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यू तेज काम किया, छोड़ दिया, अक्सर मैं लोगों को तो सुना है कि हमने सर 6 महीने काम किया सर कुछ नहीं हुआ। ये बिजनेस 6 महीने काम करने का है ही नहीं। तो अगर आप इस बिजनेस में लॉन्ग टाइम टिके रहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटी सी पान की दुकान के भी कस्टमर बन जाते हैं। एक छोटी सी बहुत छोटी शॉप, जहाँ पे बर्गर पैटी की शॉप खुली होती है, स्टार्टिंग में 6 महीने वहां पे काम नहीं चलता, बट अगर आप देखोगे 1 साल के बाद, तो उसके बाद कुछ चुनिंदा कस्टमर बन जाते हैं, जो उससे रेगुलर सिर्फ उसी सामान ले आते हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप इसमें टिके रहो। आस्ते आस्ते सारे हडल्स खत्म हो जाएंगे। हडल्स सिर्फ स्टार्टिंग में होते हैं। और हमारे तो एक गुरुजी अब बोलते थे, जितनी प्रॉब्लम है ना, जितनी प्रॉब्लम है वो आपकी सिर्फ घुटने तक है। जितना अच्छा। पानी का बहाव आएगा, इससे घुटने तक आएगा। जब आप एक लेवल तक टिके रहोगे, तो पानी घुटना छू के चले जाएंगे। जितनी प्रॉब्लम इस फील्ड में आती है, गिनती की 4-5 प्रॉब्लम आती है, और सबके साथ आती है, मेरे साथ भी आई थी। सर प्रोडक्ट महंगा है, सर लोगों से कैसे बात करूं, सिर्फ 4-5 प्रॉब्लम। आप इसको छोड़ दो, अपनी फील्ड में चले जाओ, जो आपके फादर और आपके रिलेशन में कर रहे हैं, उनसे कंपैरिजन करो इस प्रॉब्लम का, तो आपको ये सब कुछ बहुत छोटा नजर आएगा। तो जब आप कंपैरिजन करोगे, तो ये इजी आपको समझ आएगा। आप कंटिन्यू मेहनत करो, लोगों को प्लान दिखाओ, लोगों के प्रोडक्ट के बारे में बताओ। 4 लोग नहीं मानेंगे, बट 5वां वाला बंदा जरूर मानेगा, और आपका 4 सीसी आराम से हो जाएगा। प्रॉब्लम ये आती है, हम सिर्फ प्रॉब्लम को लेके बैठे रहते हैं, कैसे करे कैसे करे कैसे करे, और हम सोचते हैं कि कोई बब्बर जी आके हमें कुछ एक रामबाण देके जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा बॉस, ये ट्रुथ है बॉस। ओके, तो लगी आपके इस बहुत ही, पॉइंट। मैंने परसों एक बहुत ही अजीबोगरीब बात सुनी कि एलोन मस्क जो चीज ठान लेते हैं ना, वो करके रहते हैं। तो उनका बड़ा अच्छा एक ट्वीट आया कि ना, उन्होंने अपने बेटे का नाम कुछ अजीब सा रखा, च्विंग समथिंग कुछ नाम, आगे 12, 1 2 12 समथिंग कुछ नाम था, समथिंग समथिंग, और आगे 12। और अमेरिका में क्या होता है, मे बी अमेरिकन है ना वो एलोन मस्क। यस सर। तो अमेरिका में क्या होता है कि न्यूमेरिकल वर्ड पे आपका नाम नहीं हो सकता, ऐसा एक लॉ है। अब वो न्यूमेरिकल ठहरे, वर्ड। हाँ न्यूमेरिकल वर्ड, जैसे आपका नाम है बंसल 12, अलाउड नहीं है। यस सर। तो उन्होंने 12 लिखा हुआ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस नाम को चेंज कैसे किया, कि उसको रोमिंग लैंग्वेज में लिख दिया, X1, रहा वो 12 ही, अब वो 12 ही, बट रोमन में लिख दिया। अब वो उसमें जीत गए। तो अक्सर क्या होता है, हम प्रॉब्लम देख के पीछे हट जाते हैं। हम अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेंगे ना, उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया अपने बेटे का, रोमन में किया, तो वो X और 1 1 हो गया, रहा वो 12 ही। कोर्ट हाँ। भी, सुप्रीम कोर्ट भी शांत हो गई, और वो भी शांत हो गए। तो अक्सर क्या करते हैं, बिल्कुल। हम किसी प्रॉब्लम को देख के ना, हम उसका सोल्यूशन, हमारा सारा सोल्यूशन हमारे पास ही है। अगर हम बैठ के देखें, सारा सोल्यूशन हमारे पास ही है, बट हम अक्सर कहीं ना कहीं उसको बाहर ढूंढते रहते हैं। तो ये 4 सीसी कैसे होगा, आप इसमें स्टेबिलिटी रखो, टिके रहो, सब कुछ होगा।